हेलो एवरीवन। सो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ही हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति। तो भारत के भूगोल की भौगोलिक स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भारत का नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य है। और भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.43% है। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? तो रूस है फर्स्ट, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? भारत से बड़े 6 देश हैं क्षेत्रफल में। और इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, क्योंकि दूसरा ही रहेगा। वैसे तो फर्स्ट हो गया बट अभी लिखित रूप से दूसरा ही रहेगा और एग्ज़ाम वगैरह में ये दूसरा ही माना जा रहा है। अगला है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत से अधिक किस देश में है? चीन में। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 देश कौन कौन से हैं? तो चीन में, भारत में, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। इनमें जनसंख्या ज़्यादा है। भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और इसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं 84376। और देशांतर में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत से दक्षिण विस्तार जो है वो कितना है? मतलब उत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब अगला है कि जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट की जो सीमा है उसकी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा जो है वो तटरेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। अगला है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है। और समुद्र तट की जो सीमा है वो 7,516 है और स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर है। उत्तरी पॉइंट में क्या है? इंदिरा कॉल। पूर्वी पॉइंट में किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट है। और ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। पश्चिम में गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद है कि जो भारत की समय रेखा है वो कितनी है? कौन सी है समय रेखा? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो मानक समय है भारत की। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। तो यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओडिशा, छत्तीसगढ़। अगला है भारतीय समय की गणना किस स्थान के आधार पर की जाती है? तो 60 पूर्वी डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। शंकरगढ़ किला मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के पास है। कौन सी
इस रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो ये है कर्क रेखा। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे याद रखना होगा, मिक्स हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके बाद है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो हैं ही, ये तो ये ठीक है, ये पढ़ लिया है। कर्क रेखा 8 राज्यों से ये हो गया है। और इसके बाद पढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। और राजस्थान के बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है और इसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। सबसे पहले राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में है इतना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा है। फिर एमपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 बड़े जिले कौन से हैं? तो 5 बड़े जिले जो हैं वो है कच्छ पहला, फिर लेह है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है और फिर बीकानेर है। ये बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिले में बड़े हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट पर है उड़ीसा के में पारादीप, ये पहला हो गया। दूसरा वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो गया। फिर तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। फिर चौथा हो गया तमिलनाडु का चेन्नई। फिर 5वां हो गया तमिलनाडु का तूतीकोरन। और फिर 6ठा नंबर पे है एन्योर, जो कि तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु का कौन कौन से हो गए? चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्योर, ये 3 हो गए। कोलकाता हो गया वेस्ट बंगाल का, विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश का, पारादीप हो गया उड़ीसा का। ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। अब इसके बाद है भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? अभी तो पूर्वी के पढ़ लिए, अब पश्चिम के। तो पश्चिम में आता है गुजरात, और गुजरात का कांडला है। और फिर आता है महाराष्ट्र का मुंबई है। फिर आता है गोवा का मार्मा गोवा है। फिर आता है कर्नाटक का मंगलौर है। फिर आता है केरल, और केरल का कोच्चि है। और ऊपर रह गया महाराष्ट्र के 2 हो गए, मुंबई और नेहवा सेवा। ये क्या है? पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। अब है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9 हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा को स्पर्श करती है? तो 7 है। भारत के कितने पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से टच होता है? तो 7 होता है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एक बार देख लेते हैं। ध्वज, तिरंगा है, राष्ट्रीय है सारे। गान जनगण मन है, गीत वंदे मातरम है, चिन्ह अशोक स्तंभ है, पंचांग शक संवत है, वाक्य सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीयता भारतीय है, राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्र ध्वज विजयी विश्व तिरंगा है और वंदना है ये विजय विश्व तिरंगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और मुद्रा रुपया है। नदी गंगा है। पक्षी मोर है। पशु बाघ है। फूल कमल है। फल आम है। ये कुछ राष्ट्रीय हैं, ये प्रतीक हैं, इनको एक बार पढ़ लिया है। अब इसके बाद है
कौन कौन से लगते हैं जो देश हैं सीमा से लग रहे हैं भारत के? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और इनकी एक बार मुद्रा देख लेते हैं। बांग्लादेश की टका है, चीन की युआन है, पाकिस्तान रुपया, नेपाल रुपया, म्यांमार की क्यात है, भूटान की नगलट्रम है, अफगानिस्तान की अफगानी रुपया है। अगला है कि भारत की सीमा का सबसे कम विस्तार किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या नाम दिया गया है? शून्य रेखा, जीरो लाइन। भारत का कौन सा राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है। भारत के कौन से राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं? तो पाकिस्तान से कौन कौन लगा हुआ है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जो 4 राज्य हैं ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं। और एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान से 4 हो गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफगानिस्तान से 1 है जो कि क्या हो गया, लद्दाख हो जाएगा, ये यहाँ पे लद्दाख होगा। और चीन से होगा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड हो जाएगा चीन से। और बांग्लादेश से है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। और भूटान से है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेपाल से है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बिहार है और नेपाल से, और पश्चिम बंगाल है। भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा है? तो मैकमोहन सीमा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। मैकमोहन रेखा जो भारत चीन के बीच में है। और कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, या मतलब राजधानी? तो रांची है। भारत के उत्तर में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व में स्थित है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। और अगला है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे? म्यांमार से। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है श्रीलंका से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? अरुणाचल प्रदेश। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में है। और भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जल सीमा मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से जल सीमा मिलती है। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटा है। और नेपाल से छूने वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, ये ट्रिक है। उत्तर पश्चिम उत्तरा सिक्किम देखा बिहार, ये है नेपाल से छूने वाले ट्रिक याद करने की। अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो 28.8% पर है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पर। समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। और इसके बाद है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। और भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। ये याद रखना होगा कि पूरब में क्या है? कोरोमंडल। कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक है, और कोरोमंडल तट, कोंकण तट, ये दोनों याद रखना होगा। कोरोमंडल हो गया पूर्वी समुद्री तट, और गोवा से दमन तक का हो गया कोंकण तट।
तट। और इसके बाद है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो किसके द्वारा हुई, तो प्रवाल के द्वारा हुई है लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति। न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ पर है, अंडमान सागर में है। और लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं, 36 हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास है, तो 10 द्वीपों पर। और अगला है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसको बोलते हैं ऑक्साई चीन। अब आते हैं अगला, और अगला है बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय लगता है। भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, राज्य 28 हैं। और किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, बांग्लादेश के साथ। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। किस द्वीप में स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। NMM। और इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी है। और अगला है कि भारतीय मानक रेखा जो है कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक से ये तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर होगा इस जगह पर। और इसके बाद है भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी हैं, तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी, बैरन और नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ पर है, राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग, वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा धुंधला दिखे, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुन करके समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण है जो किया था, वो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण। और भारत का कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, वो सिक्किम है, जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है, इंदिरा कॉल है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इस अनुसंधान केंद्र को बोला गया है दक्षिणी गंगोत्री, अंटार्कटिका पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, तो 3 बड़े राज्य राजस्थान, MP और MP। और आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है, कुर्नूल है। और इसके बाद है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, MP में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कोंकण तट, और कौन सा तट पढ़ा था, कोरोमंडल। तो कोंकण था गोवा से कहाँ से था, और गोवा से दमन तक का था कोंकण, और पूर्वी वाला कोरोमंडल था। और अभी हम पढ़ रहे हैं मलाबार तट। तो मलाबार क्या है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का है मलाबार। और दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो दक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र, MP, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो 1 2 3 4 5 दक्कन का पठार 5 राज्यों में हो गया, महाराष्ट्र, MP, गुजरात, कर्नाटक और AP, आंध्र प्रदेश। और अगला है अरावली
के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है, बनास अरावली के पूर्व से। अब है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पहाड़ पहले क्या थे? वो टिथिस नामक समुद्र थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा वो कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। और इसके बाद है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी ओडिशा और आंध्र प्रदेश दो राज्यों के तट पर स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है धारवाड़। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? अन्नाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी लंबाई है 2695 मीटर। अब है अगला पढ़ते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। पंबन द्वीप कहाँ पर है? पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। और कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है ये कब निर्धारित की गई थी? ये 1896 में अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा। और अगला है भारत की प्रमुख झीलें। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो भौगोलिक स्थिति पढ़ा है, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब हम लोगों का इस भूगोल में जो टॉपिक है वो है झीलें। और झीलों में हम पढ़ेंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील ओडिशा की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। वूलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। अब झील हैं और कुछ राज्य हैं, कहने का मतलब है कि जो कौन सी झील है कौन से राज्य में है। तो है बरुआ सागर उत्तर प्रदेश में, फुलहरबी उत्तर प्रदेश में, हुसैन सागर झील कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में, पुलिकट झील तमिलनाडु, जयसमंद झील राजस्थान में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, देवताल जितने ताल सब उत्तराखंड में, डीडवाना झील पिछौला झील और फतेह सागर ये राजस्थान में, और सात ताल झील उत्तराखंड में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, माता टीला झील उत्तराखंड में, पिछौला झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक मणिपुर में, वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी है वेम्बनाथ झील जो कि कहाँ पर है? केरल में है। और इसके बाद है शेषनाग, और शेषनाग है जम्मू कश्मीर में। फतेह सागर झील है राजस्थान में, फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। और इसके बाद है जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक के जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सारावती नदी पर है। कलोकत जलप्रपात बिहार में है। और ये अब है जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियाँ। तो पहला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। इन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पायकारा में है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है। चूलिया चंबल में है। पुनाशा चंबल में है। तो चूलिया और पुनाशा चंबल में है। ककोलत कहाँ है? बिहार में है। गोकल जलप्रपात
कोला जलप्रपात कलोकत हो जाएगा यहाँ पे। और कोकल जलप्रपात कोकल नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी में है। और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी में धुआंधार हो गया और कपिल धारा हो गया और इन्ना हो गया, ये सभी कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। अब क्या है कि जो भारत की नदियां हैं उनका उद्गम स्थल पढ़ेंगे। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है गंगोत्री में होता है, गंगोत्री से होता है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है, जो कि एमपी में है। अब हम उद्गम स्थल और नदियों को पढ़ लेते हैं। तो महानदी का उद्गम स्थल है रायपुर जिला छत्तीसगढ़, महानदी का। माही का है सरदारपुर जिला एमपी का है, ये माही नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से निकलती है। टोंस तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। मेघना मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और उभियम नदी उभियम झील से निकलती है। पेरियार पेरियार झील से। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से। कावेरी कुर्ग कर्नाटक से। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। सिंधु निकलती है सानो ख्वाब ग्लेशियर तिब्बत से, सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र चिमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। शारदा मिलान हिमन से। चंबल जानापाव पहाड़ी एमपी से। झेलम शेषनाग झील कश्मीर से। और साबरमती अरावली पर्वत राजस्थान से। अलकनंदा सतोपथ हिमानी से। रावी नदी कांगड़ा जिले का रोहतांग दर्रा से। बेतवा नदी रायसेन जिला एमपी से। ताप्ती बैतूल जिला एमपी से। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं को पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो यूपी में है 1450 किलोमीटर। और वैसे गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। और बिहार का शोक कोसी है, बंगाल का शोक दामोदर है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। और जो कि किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु है। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा बहती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और बावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? या बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी, जो कि बिहार का शोक है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात है? कौन सी नदी में है कपिल जलधारा प्रपात? नर्मदा में है। ओडिशा का शोक है ब्रह्माणी। वैन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की हैं। किस नदी का सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा में। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? एमपी में है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? ताप्ती है जो रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। तो ताप्ती नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी नदी पर भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का भाग प्रयोग कर सकता है? 20। और प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये इनका क्रम है। और कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक हैं? कृष्णा की हैं।
पंच और दूध कृष्णा की हैं और वेन और पेन गोदावरी की हैं। और अगला है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पटहर से निकलती है, जो कि दामोदर नदी वेस्ट बंगाल का शोक है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में है, गोदावरी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस नदी पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, तो ये देवप्रयाग में है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है, चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो कच्छ के रन में गिरती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा एवं विष्णुधारा किसकी सहायक है, अलकनंदा की हैं धौली और विष्णु। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां हैं, सतलज सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि ये गिरती हैं जाके अरब सागर में। कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती हैं, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बांग्लादेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना। दूसरी गंगा किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी को दूसरी गंगा बोलते हैं। पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं, पापाधनी और चित्रावती। पापाधनी चित्रावती है पेन्नार की सहायक नदियां। अगला है कि भारत की नदियों पर बसे नगर कौन कौन से नगर हैं जो भारत की नदियों पर बसे हैं। आगरा यमुना पर है। कटक जो है उड़ीसा का कटक, वो महानदी पर है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के। हैदराबाद मूसी। संबलपुर महानदी। अहमदाबाद साबरमती। विजयवाड़ा कृष्णा। कोलकाता हुगली। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। श्रीनगर झेलम। वाराणसी गंगा। हरिद्वार गंगा। दिल्ली यमुना। तिरुचिरापल्ली कावेरी। जबलपुर नर्मदा। लखनऊ गोमती। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। नासिक गोदावरी। कोटा चंबल नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। बरेली रामगंगा के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे। पटना गंगा के किनारे। साकोवा ब्रह्मपुत्र के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम। कानपुर गंगा। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। पणजी जो है पणजी मांडवी नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ असम का डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे। कुर्नूल तुंगभद्रा के किनारे। अब नदियों पर बने बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है, और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। और जो टिहरी बांध है ये भील गंगा और भागीरथी नदी पर है। और महानदी पर है हीराकुंड, जो कि सबसे लंबा है। भाखड़ा नागल जो है ये सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ और किस नदी पर है, महानदी उड़ीसा पर है, ये भी बताया। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भीलंगाना नदी पर है। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। थीन बांध रावी नदी पर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल में, चंबल नदी के राजस्थान में। तिलैया बांध जो है वो किस नदी पे, बराकर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। मैथन बांध किस नदी पर बना है, बराकर में। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी पर है। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर है। अब परियोजनाएं जो हैं और इन परियोजनाओं को भी देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले उसमें वीडियो में कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पे है? तो चंबल नदी राजस्थान में। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में। जायक बांडी परियोजना गोदावरी नदी पे। नाथपा जाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर है। लक्ष्मीबाई सागर परियोजना बेतवा नदी पर है। तपोवन विष्णुगंज जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। अब परियोजनाएं हैं और नदी का नाम है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नागल सतलज हरियाणा पंजाब। अलमाटी परियोजना कृष्णा कर्नाटक। थीन परियोजना रावी नदी पंजाब में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में। रामगंगा उत्तर प्रदेश में। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। गंडक नदी बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल। ये गंडक परियोजना है, 3 जगहों से संबंधित है, बिहार, यूपी और नेपाल। गंडक नदी पर है गंडक परियोजना। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात से संबंधित है। उकई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पे। भीमा परियोजना पावना महाराष्ट्र में। सतलज परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर में। पंचेत परियोजना दामोदर पश्चिम बंगाल में। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी बिहार में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद इसमें और भी परियोजनाएं हैं, तो परियोजनाएं कर लेते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो बाद में पढ़ेंगे। तिलैया परियोजना है, बराकर झारखंड में है। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड में। और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर पंजाब में है। फरक्का परियोजना गंगा पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर में है। और गांधी सागर चंबल एमपी, चंबल एमपी में है। तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर में। नागपुर शक्तिग्रहण कोराडी महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज पंजाब में। माता टीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी में कर्नाटक में है। पनामा परियोजना पनामा गुजरात में है। हिडकन परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में है। कांग साप्ती परियोजना कांग साप्ती पश्चिम बंगाल में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक पर है। चलिए, तो आज नदियाँ और नदियों से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया है। अब कल है जो ज्योग्राफी में हम लोग मेन जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।